हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन यानी कि उत्तर प्रदेश की परीक्षावाणी में बनाए। इस परीक्षावाणी के अंतर्गत देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश संक्षिप्त की जो बेस का पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट किया जाए। इस परीक्षावाणी के अंतर्गत आपको यूपी जीके तो कराया जाएगा, साथ ही साथ विभिन्न प्रश्नों प्रश्न पेपर का प्रैक्टिस कराया जाएगा और इंटरनल प्रश्न पत्र दिए जाएंगे कि बजट के बारे में, 2025-26 का इसके बारे में बताया जाएगा। भी संस्थानों की पूर्वी जिला संक्षिप्त की तो ये सब होगा। ये आपका लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है, 22 का एडिशन। एडिशन के अंतर्गत आपको दी जाएगी। यहाँ हमारा ये जो सेशन है ये प्री मेंस दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिपेंड हो जाता है, ये आपकी बुक है। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर आता है उत्तर प्रदेश की संक्षिप्त। उत्तर प्रदेश की संक्षिप्त के अंतर्गत बात करेंगे तो हमारी ये यहाँ से चैप्टर जो है वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। इतने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, अभी आपके जो बचे हुए हैं इस साइड के चैप्टर पे बचे हुए हैं। टोटल आपके देखा जाए तो ये एज पेज के करीब है। इसको आपका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट टू के अंतर्गत आपको कवर किया जाएगा। तो ये आपके अलग अलग पार्ट में दिया जाए, फिर आपका कल से जो शुरू होगा तो नेक्स्ट जैसे भी तो ये भौतिक संरचना एवं जलवायु जो रहेगा, फिर आपको उत्तर प्रदेश की कृषि मंत्री। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रत्येक चैप्टर को आपके कवर किया जाएगा। तो ये हमारा सेशन है, तो आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप और भी कोई बुक जैसे कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी के साथ साथ अन्य परीक्षा वाणी को या फिर कोई भी आप बुक आप जो सजेस्ट करेंगे तो आप मेंबरशिप लेकर इस तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करके सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी आप वीडियो की रिक्वायरमेंट रखते हैं वो आपको वीडियो एडिटिंग कराई जा सकती है। चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इस सेशन के अंतर्गत देखा जाए तो ज्यादातर ये फैक्चुअल डेटा है, बट फिर भी हमें पढ़ना तो हो गई ना। हम जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे लिए क्योंकि आपके एग्जाम लगे हुए हैं। आपका यूपीपीसीएस आरओ का भी आ रहा है, गेट का भी एग्जाम है, और यूपी के ट्रिपल एससी के भी जितने कराए जाते हैं, यूपीएसआई हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, तो इन सभी एग्जाम में देखा जाए तो आपका ये सब चीजें पूछी जाती। तो इन सबसे आपके क्वेश्चन आते भी हैं, तो आपको ये संक्षिप्त की कम से कम 5-6 बार तो रिवाइज कर ले। 5-6 बार आप अगर आए संक्षिप्त की रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो कल कंप्लीट किया हुआ था संगीत कला यानी प्रमुख रूप नाटक को कंप्लीट कर दिया। अब आज हम जहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें आ रहे हैं वर्तमान में प्रदेश के लोक नाट्य, जिसमें रामलीला, रासलीला, नौटंकी, बैसाखी नाटक। लोक नाट्य की प्रमुख शैलियां आती है जैसे रामनगर में काशी रामलीला, प्रयागराज में रामलीला, ब्रजधानी। ये सब आप याद रख लेंगे, और वैसे भी आप मतलब कि जिस ब्रांच से होंगे वहाँ ये सब चीजें आपकी आप देख लेंगे। ये आपका साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में, नाट्य जंक्शन आगरा में, सिटी नाट्य वाराणसी में आ जाए। प्रमुख मेले महोत्सव ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपका मेले उत्सव कर लिए थे। ये कौन सा मेला कहाँ पर मनाया जाता है। प्रमुख उत्सव के बारे में जो आते हैं हमारे, ये कौन सा उत्सव जो है वो हमने किया हुआ है। तो ये आपके प्रमुख महोत्सव को लेकर पढ़ना। तो प्रमुख महोत्सव को लेकर जैसे कि ताज महोत्सव जो मनाया जाता है आपका फरवरी में, फल संस्कृति और भारतीय कलाओं के दर्शन को लेकर तो आगरा में। सुलह महोत्सव हिंदू मुस्लिम एवं बाराम भारत उत्सव आगरा छप्पन। फिर आप आगे की ओर चलते हैं तो आपका लखनऊ महोत्सव अवध की कलाओं के प्रदर्शन के संदर्भ में लखनऊ में मनाया जाता है। वाराणसी महोत्सव जो आता है वो आपका वाराणसी में, देव दीपावली उत्सव जो आता है वाराणसी में, अखिल भारतीय व्यास सम्मान समारोह जो होता है वो वाराणसी में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का संस्कृत संस्थानम द्वारा। गंगा महोत्सव यानी कि गंगा दशहरा जो बनाया जाता है वो वाराणसी प्रयागराज में, जो आपका प्रेजेंट में चल भी रहा है। आप देखेंगे कि आपका 27 मई से 5 जून तक ये अभी प्रेजेंट में गंगा दशहरा भी चल रहा है, जो प्रयागराज में आप देखेंगे। अभी प्रेजेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर शाम को 7 बजे को करीब इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हो जाता है। तो ये बिठूर गंगा महोत्सव जो है वो कानपुर में होता है। सैफई महोत्सव जनवरी में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में सैफई डावर। गोरखपुर महोत्सव जनवरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय में। झांसी महोत्सव आपका फरवरी में, आयुर्वेदिक महोत्सव झांसी में आता है तो ये होगा। कन्नौज महोत्सव आपका कन्नौज में होता है। त्रिवेणी महोत्सव जो कि फरवरी। वोट फिलप का प्रयाग उत्सव में प्रयागराज में। खजड़ी मार्ग महोत्सव जो होता है गोकुल मथुरा में। लठमार होता स्वयं रंग उत्सव बरसाना नंदगांव मथुरा।
औरंगा होलिकोत्सव जो होता है ताऊजी मात्रा में कालीन होलिकोत्सव प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना कालीन गांव मथुरा में चिताभस्मी होलिकोत्सव जो होता है मणिकर्ण का घाट काशी में। यमुना महोत्सव चैत्र छठ में विश्राम घाट में कृष्णोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। सरयू महोत्सव एवं दीपोत्सव जो आता है वो अयोध्या धाम में मनाया जाता है। स्वर्ण महोत्सव स्वर्ण कजरी महोत्सव मिर्जापुर में कवि उत्सव या मगहर उत्सव मगहर संत कवि मदद सरन्ना महोत्सव आपका मेरठ में सपिंग फेस्टिवल आपका नोएडा नगर में बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी पंपिन महोत्सव जैन मंदिरों में फतेहाबाद में गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी में मनाया जाता है। अमीर पुष्प महोत्सव जो आता है पटियाली कासगंज में और वो भी एक दशक जो आपको मनाया जाता है 20 से 25 नवंबर तक ये मनाया जाता है। फिर चलते हैं ग्रहों पर त्योहार की जिसमें हम देखते हैं कि हिंदू लोगों में कौन कौन से पर्व हैं फिर प्रत्येक धर्म है उन सभी के पर्वों के बारे में देखना चाहेंगे। हिंदू धर्म के आते हैं मकर संक्रांति खिचड़ी षष्ठी जुलाई एकादशी मौनी अमावस्या बसंत पंचमी महाशिवरात्रि लठमार होली होली वसंत उत्सव चैत्र नवरात्रि राम नवमी अक्षय तृतीया बैसाखी गंगा दशहरा अन्नपूर्ण राधाष्टमी दशहरा श्री राम बलराम रथोत्सव हरियाली तीज नदी छठ नाग पंचमी श्रावणी याद रक्षाबंधन गणेश चतुर्थी कृष्ण जन्माष्टमी तीज नवरात्रि दीपावली पूजा दूज गोवर्धन पूजा झूलेलाल जयंती नित्य विसर्जन गुरु पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा करवा चौथ और इसके साथ छठ अक्षय नवमी जीवित पुत्र का व्रत गुरुआ मतलब अनंत चतुर्दशी देवोत्थान एकादशी आदि पर्व इसमें त्योहार मनाए जाते हैं। मुस्लिमों के जो त्योहार मनाए जाते हैं उसमें रमजान ईद उल जुहा बकरीद ईद उल फितर बराबर खान सभी बारात रोजा हजारा जब हम लोग सबे के तार आदि त्योहार आते हैं। सिख लोगों के जो त्योहार आते हैं जिसमें आपका आता है बैसाखी गुरु नानक सिंह जयंती गुरु अर्जुन देव जयंती बलिदान दिवस लोहड़ी होली आदि पर्व मनाए जाते हैं। जैन लोगों में आता है आपका महावीर जयंती सावित्री पंचमी कोकिला पंचमी शुक्ली पंचमी चौमासी चौदसवीं त्रयोदशी होली पौष दसवीं पार्षनाथ जयंती पर्युषण पर्व आदि ये त्योहार मनाए जाते हैं। ईसाई लोगों में जो त्योहार आते हैं जिसमें गुड फ्राइडे ईस्टर क्रिसमस पर नव वर्ष दिवस ईस्टर संडे होली थर्सडे माँ मिला कभी पर्व आदि त्योहार मनाए जाते हैं। बौद्ध लोगों में जो त्योहार आते हैं उसमें बुद्ध पूर्णिमा त्योहार जो बुद्ध जयंती का त्योहार आता है जो अब आते हैं चलचित्र के बारे में राज में टीवी सेवा की जो शुरुआत है वो 1975 में लखनऊ में हुई। भारत की पहली पोती फिल्म मारा के जो निर्देशक रहे वो वीके मिश्रा है जो बढ़िया से हुई। फिर आते हैं आप आगे की ओर जिसमें आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में होती है कब होती है 1975 उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम एवं नई फिल्म नीतियां आपके 2001 2018 2023 में आती है। फिल्में बनी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का गठन 2001 में किया जाता है। राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र आपके 3 आकाशवाणी केंद्र 13 और डाक में दुआते के 17,670 प्रदेश में प्रयुक्त भाषा एवं बोलियों के अंतर्गत बात करें तो प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1947 से। प्रदेश में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बनाया गया 1967 से। प्रदेश में 7 परियोजनाओं को राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया जाता है 1989 में। हिंदी की उपभाषाएं जैसे 5 आती है पश्चिमी पूर्वी पहाड़ी बिहारी राजस्थानी आती है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां में 5 आती है कड़ी बुली ब्रज पांग बेतवर का आती है। उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियों में आती 3 आती है जिसमें आवध बंगेली छत्तीसगढ़ी। उपभाषा पहाड़ी हिंदी बोलियों में 2 आती है गढ़वाली मायनू आती है। उपभाषा बिहारी हिंदी बोलियों में 3 आती है भोजपुरी मैथिली और मगही। उपभाषा राजस्थानी हिंदी बोलियों में 4 आती है मारवाड़ी मेवाड़ी मालवी उड़ाई आदि। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां आती हैं जैसे कि खड़ी ब्रज बुंदेली कन्नौज और बघेली और भोजपुरी। खड़ी बोली का विकास जो है वह शोर सैन्य से होता है। इसके अन्य नाम है जैसे गौरवी हिंदुस्तानी नाम या सर हिंदी आदि। वर्तमान साहित्यिक हिंदी जो की और उर्दू पर आधारित है वह खड़ी बोली आदि। फिर आते हैं हमारे पूर्व की खड़ी बोलों के क्षेत्र के बारे में खड़ी बोली का क्या क्षेत्र होता है। इसमें आपका पूर्वी दिल्ली मेरठ कानपुर मुजफ्फरनगर शामली सहारनपुर गाजियाबाद हापुड़ नगर बुलंदशहर बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद संभल और रामपुर जो आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में ब्रज भाषा का विकास और सैन्य सुबह इसका क्षेत्र आता है मथुरा अलीगढ़ कांग्रेस राजस्थान एटा आगरा पूर्वी भोजाबादी मैनपुरी बनाई और बरेली आते। कन्नौजी और ब्रज भाषा में काफी समानता देखने को मिलती है जिसमें कन्नौज इटावा और रोफावासा नागपुर कानपुर आता है।
अवधि का विकास अर्धमांगीय से हुआ है, इसकी बोलियों में बेसवाड़ी, मिर्जापुर, गंडकी आदि। अवधि का क्षेत्र जो आता है अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी और नाव आते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर, भोजपुरी का विकास मातली में हुआ है, इसका केंद्र कहाँ है? भोजपुर, बिहार में स्थित। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी, इसका क्षेत्र कौन सा आता है? मिर्जापुर, चंदेरी, संत रविदास, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, राजनगर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थ नगर आते हैं। तो ये प्रदेश के सबसे अधिक बोली लगाने वाले जो बोली वाले भोजपुरी है, इसका क्षेत्र होता है। बुंदेलखंड का विकास जो होता है शोर से नियंत्रण इसका होता है, जिसमें झांसी, ललितपुर, जालौर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, बघेली का विकास अर्धमानवीय अपभ्रंश से होता है, इसका क्षेत्र मिथिला मध्य प्रदेश में। प्रदेश में कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली चूंकि बघेली क्षेत्र में आती है, जिसमें बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, गेव और मध्य प्रदेश के कुछ भाग इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हो जाते हैं। अब आते हैं पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल एवं स्मारक संक्षिप्त की कार्य। तो पर्यटन विकास की निगम की दृष्टि से स्थापना देखी जाए तो 1974 में हुई थी। पर्यटन सूचना शिक्षण प्रशिक्षण की माननीय काशीराम पर्यटन स्थान लखनऊ में स्थित है। राज्य पर्यटन विभागाधीन पूर्व प्रारंभ इंस्टीट्यूट स्थित है आगरा। राज्य पर्यटन दिवस जो 2016 से मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है पर्यटन दिवस। पर्यटन उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया 1998 में। नई पर्यटन नीति की प्रख्यापित की जाती है नवंबर 2022 में। नई पर्यटन नीति प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहर हेरिटेज आर के रूप में इन्हें घोषित किया गया है, जिनमें लखनऊ, वाराणसी और आगरा को विकसित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति जारी की गई है नवंबर 2021 के अंतर्गत तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा कृषि जल शहरों को घोषित किया जाता है। ताजमहल के अंतर्गत बात करें तो भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों आकर्षित करने वाला स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के गोल्ड फ्लोर है। ताजमहल 1983 में, आगरा किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 आता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य में अमूर्त धरोहर में जैसे कि रामलीला आपका 2008 में शामिल किया गया। काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में, कुंभ मेला को 2017 के अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं मुख्यमंत्री पर्यटन समृद्धि योजना चलाई गई, तो कब चलाई गई? 30 मार्च 2021 को। प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु महत्वपूर्ण परियोजना को चलाया जाता है। प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 से चल रही है। पर्यटन संबंधी पेड एंड बेड क्राफ्ट योजना भी चलाई गई है 2008 में। आगरा प्रेस तथा बौद्ध परिपथों के विकास हेतु चलाई जा रही योजना जो आती है वो वर्ल्ड फ्रेंच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अधीन प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन जो होता है 2001 से 2002 के अंतर्गत। पर्यटन पुलिस की नियुक्ति जो आती है प्रयागराज, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, मथुरा, वाराणसी में की जाती है और उत्तर प्रदेश राज्य द्वीप विकास परिषद का गठन सितंबर 2017 में होता है। नियमित द्वीप विकास परिषद का गठन 2022 में। पर्यटकों के रोपवे का संचालन विंध्याचल और चित्रकूट में होता है। पर्यटकों हेतु रोपवे जो प्रस्तावित है वह बरसाना, मथुरा में प्रस्तावित है। पर्यटकों हेतु गंगा में क्रूज संचालन का स्थापना है वाराणसी में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है लखनऊ। प्रदेश में इको टूरिज्म हेतु चिन्हित स्थल 56 रिटायरमेंट 21 लड़ाकू विमान लखनऊ के सैनिक स्कूल व जनेश्वर में सिपाही के बाद जुलाई 2016 स्थापित किए जाते हैं। शहीद आदि चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी व मक्का में लोगों के स्थान प्रस्तावित हो वो आपकी हेलीकॉप्टर सेवा आएगी। फिर आते हम आगे को तो देखते हैं आगरा में तो पर्यटकों हेतु म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हेरिटेज सेंटर, स्ट्रीट कैफे व 1000 एकड़ में भारतीय इतिहास की रुचिपूर्ण तरीके से एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु थीम पार्क बनाया जा रहा है, जो कि आगरा में बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो आगरा में आता है ताजमहल, अकबर का मकबरा, सिकंदर, एतमादुल्ला का मकबरा, एतमादपुर, आगरा का लाल किला, शीश महल, दीवाने खास, मस्जिद, जहाँ की बागवली महल, सिया संत नूरुल्लाह, काजी मजार, शहीदी सालिम मजार, साहूगढ़, बटेश्वर, कैलाश मंदिर, ये आपके आगरा के पर्यटन स्थल आते हैं। फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा के अंतर्गत जो आता है उसके जो पर्यटन स्थल है, इसमें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधा बाई महल, दीवानी खास महल, वो भी पंचमहल आदि आते हैं। जौनपुर में जो आते हैं आपके शाही किला, शाहीपुर, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, झुंझुनू, बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला, चौकिया, धर्मापुर आते हैं जो कि जौनपुर में।
लखनऊ के अंतर्गत जिसे खासतौर पर लक्ष्मण का पहले कहा जाता था, तो इसमें आपका आता है अशोक के अलावा शाहनवाज जफर, अम्बाड़ा, छतरपुर मुबारक मंदिर, मुख्य दरवाजा, आस्ती बड़ी मार्ग, जामा मस्जिद, दौलत खाना, रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल बाग, लाल बारदरी, मुर्शिदुल्लाह टोकी, सिकंदराबाद, बिलासपुरा, दादुपुर, टिक्की कासिगंदला, संतूर, मीना की मजार, खम्मन पीर मजार, काबुली संगीत स्थल, नेशनल कोटिंग गार्डन, रानी मुखर, चार बाग रेलवे स्टेशन, मलकामसुर मंदिर, महावीर मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर आदि स्थल आदि। अब आते हैं आगे की ओर प्रयागराज नगर में। प्रयागराज नगर में क्या क्या फेमस है, आप उसमें आता है आपका भारद्वाज आश्रम, प्राचीन नाग वासुकी बेड़ी राघव मंदिर, प्राचीन दीन आरोपी शंकर ललिता कल्याणी शक्तिपीठ, बड़े हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, द्रवण सैनिका, गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम, आनंद भवन, स्वराज भवन, पब्लिक लाइब्रेरी, अल्फ्रेड पार्क, ऑल सेंट्रल कैथेड्रल चर्च, खुशरूबाग, इको नॉलेज पार्क, मेट्रो पार्क, प्रतिष्ठान को भी रिजर्व प्रतिष्ठान से महर्षि महेश योगी आश्रम, त्रिवेणी पुष्प एवं तीर्थ दर्शन भवन, अकबर किला और किले के अंतरराष्ट्रीय स्तंभ, पाताल मंदिर, छह बटी सरस्वती आते हैं। फिर आते हैं प्रयागराज देहात की ओर चलते हैं, तो इसमें देखते हैं श्रृंगवेर को दुर्वासा आश्रम, लाक्षागृह, गढ़वाटू किला, प्रयागराज देहात में। वाराणसी के अंतर्गत देखते हैं तो गंगा के चौरासी घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकटमोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, कालीभैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर, पांच रत्न मंदिर, ज्ञान पापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद, रामनगर किला, राजघाट किला व सारनाथ घाट। फिर चलते हैं हमें स्तूप यानी सारनाथ वाराणसी में। वाराणसी की ओर चलते हैं तो देखते हैं इसमें हमें स्तूप बोलते हैं। चौखंडी स्तूप आकाशूर निर्मित मूलगंध कुटी बिहार धर्मराज का स्तूप, संत धर्म चक्र विहार अवशेष, जापानी टूरियाइट फाइबर में चीनी गोल्ड मंदिर, शोक स्तंभ, बुद्धा थीमपार्क, मृगराव पक्षी विहार, जैन मंदिर, सारंग मंदिर, देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा इसके अंतर्गत वाराणसी सारनाथ में स्थित है। चंदौली के अंतर्गत जो आता है आपका, आप जैसे जिस जगह से होंगे तो वहां के बारे में तो आपको वैसे भी पता होगा, तो और भी स्टेट के या प्लेटफॉर्मा भी हुआ होगा, तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं। जैसे कि चंदेरी जो होता है वो चंद्रप्रभा वन्य जीव कारण, राजधरी, देवदरी, अवतन मुख्य जलप्रपात, चंद्रहा डैम, नवगढ़, धनासर, सही स्मारक आदि आते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर तो अयोध्या में। अयोध्या में आपका आता है नंदीग्राम, नंदीग्राम में भरतपुर, बहुदेव मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तार घाट, रत्नागिरी मंदिर, ऋषि श्रृंगी ऋषि आश्रम आदि। अयोध्या धाम के अंतर्गत देखते हैं तो राम जन्मभूमि, सरयू नदी, उसका नाम गौड़ी, कनक भवन मंदिर, कृपाणगढ़ी का मंदिर, पांच जैन तीर्थंकर जिनमें आदिनाथ वाले सब देव, अजीत नाथ, अभिनंदन दास, सुमित देव, नाथ, अनंत नाथ की जन्मभूमि, उनके मंदिर आते हैं। राम कथा संग्रहालय आता है, अयोध्या सूर्य संस्थान, मणिपर्वत, सीतापुर और रानी पार्वती। फिर आते हैं मथुरा जिला में, जिसमें मथुरा नगर, वृंदावन, बरसाना, दाऊ, श्रीगंगा, गोकुल, बहामत, भांडी, वन, बलदेव, मानसरोवर, मिथिला बनाते हैं। और आपका मथुरा नगर जो कि मध्य प्रदेश है, जिसमें आपका श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम का घाट, मरियका मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव, गीता मंदिर, जैन चौरासी स्थल, जैन मंदिर, सिर्फ ताल चैनी की राजकीय संग्रहालय और जैन संग्रहालय आते हैं। बाकी बिहारी जी का मंदिर, राजवल्लभ गोविंद वल्लभ मंदिर, गोविंद देव वल्लभ जो कि लाल पत्थर पर मानसिंह द्वारा निर्मित है, और गोपीनाथ रंगनाथ अष्ट सखी अंग्रेज मंदिर, राधा रमण मंदिर, साईं जी मंदिर, प्रेम मंदिर यानी जो कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित किया गया, गोपेश्वर महादेव, निधि वन, सेवा कुंज, गिरी कुंज, बंसीगढ़, कालीगंज, केशी घाट, ब्रह्मकुंज जो आते हैं वृंदावन, मथुरा में। फिर आते हैं बरसाना, मथुरा के अंतर्गत आपकी लाली मंदिर, जय मंदिर, जयपुर मंदिर, मानसिक मंदिर, मान मंदिर, तानगढ़, मानगढ़, विशालगढ़, गढ़, संकेत वन, किला, गुफा, महल, अष्टादशी लक्ष्मण होने के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं गोवर्धन मथुरा में क्या क्या फेमस है, उसमें आप राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, ब्रह्म कुंड, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर, गोवर्धन नाथ मंदिर, दान घाटी, हरिओम मंदिर, चंद्रेश्वर मंदिर और जटीपुरा आदि आदि। फिर आते हैं नंदगांव मथुरा में, जो नंदगांव मथुरा के अंतर्गत है। गोकुल मथुरा के अंतर्गत ये आते हैं, गोकुलावन मथुरा में भी ये आपके, रावली मथुरा में, महाबल मथुरा में, बलदेव मथुरा में ये फिर आते हैं चित्रकूट की ओर चलते हैं तो चित्रकूट में देख लेंगे तो राघव प्रयाग, रामघाट, सीता घाट, सीतापुर, रामनाथ मंदिर, कामदगिरी पर्वत, मंदाकिनी नदी, वाल्मीकि आश्रम, हनुमान धारा, भरत विज्ञान विश्वविद्यालय, लोहिया रामायण, मेला स्थल, सभी कृपाल, रानीपुर, वन्यजीव विभाग आदि। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में जबकि जानकीपुर, प्रत्येक सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, मद्राज, पर्वत, लक्ष्मी पहाड़ आदि स्थल चित्रकूट के मध्य प्रदेश के
कुछ भाग में स्थित है। ये आपका एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग शामिल होते हैं, कुछ मध्य प्रदेश के भी होते हैं। तुलसीदास की जन्मस्थली भी यहाँ पर है, जो राजापुर चित्रकूट में है, जो आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था, आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ था। इनकी पत्नी के नाम पे पूछा गया था, इनकी जन्मस्थली को लेकर क्वेश्चन है। 28 जो अभी आपका जो लेटेस्ट में जो पेपर हुआ है उसी में आया। नैमिषारण्य जो है 88 ऋषि मुनियों की कपिल मुनि, तो ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फिर आते हैं और भी ये अन्य फिर आते हैं हम आगे की ओर में स्थित सीतापुर में दधीची। दधीची कुंड, दधीची आश्रम, सीताकुंड आता है, विंध्यवासिनी अष्टभुजी काली देवी। और इसके बाद आपका मंदिर चुनार किला के मंदिर पिंडा तानापाल सिरसी जलाशय, ये सब जो होते हैं वो आपके मिर्जापुर के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं आप बाराबंकी की ओर, तो जिसमें दूधवन धाम, बुद्धेश्वर महादेव, नागेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, अमरनाथ शरीफ, मजीठा, परिजात वृक्ष, ये सब आते हैं बाराबंकी। और आपका मधुसराय बाराबंकी में संत सलामत साई की नगर, सूफी संत हाजी बारिश अली साई की नगर, देवा बाराबंकी, सूफी संत सैयद साई अब्दुल रज्जाक पास बाराबंकी, फकीर सैयद सालार मसूद, जो राजा सुहेल जो मंदिर, रतनिया घाट में आपका बुंडाई चादर, फिर इस व्यवस्थी की ओर चलते हैं, सहित श्रावणी स्थल, वेदेश्वर संगनारी, मखेड़ा, बेड़ा बेड़ा आता है। गोरखपुर आता है, जिसमें गोरखनाथ मंदिर, गीता प्लेस, गीता वाटिका, रामगढ़ ताल, सोरगोड़ा, चूरी चूड़ा आता है। देवरिया में आपका आता है देवरिया बाबा आश्रम, परशुराम धाम, विदेश्वर और सोमनाथ मंदिर आता है। कुशीनगर में आपके आते हैं महानिर्माण मंदिर, बुद्ध की सैन मुद्रा में 21 दिसंबर 6 फीट लंबी मूर्ति, 10 फीट ऊंची बुद्ध की मध्यकालीन मानव कुंवर मुकुट पत्थर, चैत्य श्री भाई श्रीलंकाई जापानी चीनी बर्मी आदि मंदिर। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, बिरला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर और शिव मंदिर आदि। आजमगढ़ में आपका दरवाजा धाम, चंद्रमा एवं दत्तात्रेय आश्रम, सिद्धि एकेडमी, हरि बाबा आश्रम, पलहना देवी मंदिर आदि है। फिर आगे की ओर महाराजगंज में फेमस है फर्रुखाबाद, कानपुर या फर्रुखाबाद में आपका ये आता है तेरहवीं तीर्थंकर विमल देव और द्रौपदी वध द्रोणाचार्य की जन्मस्थली आदि आते हैं। फिर इसी तरीके से श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का मंदिर स्थित है, जो कि फर्रुखाबाद में, कानपुर नगर में आपका जेके मंदिर की दरगाह का मंदिर दुकानी नासिस, बिठूर कानपुर के अंतर्गत वाल्मीकि आश्रम, ब्रह्मभद्र तीर्थ आता है। कानपुर देहात के अंतर्गत एक प्रमुख आते हैं, एटा में आपका पटना, पक्षी विहार, जलेश्वर, खेरड़ा और मारफरा आता है। कासगंज में आपका पटियाली, सोनू, सूकर क्षेत्र आता है। फिर आते हैं सोनू कासगंज में आपका बारह भगवान मंदिर, भागीरथ मंदिर, अक्षय बाटू बटुकेश्वर मंदिर आदि आते हैं। मेरठ के अंतर्गत आपका आता है हसनापुर, परीक्षित गढ़, गांवों और नाथ मंदिर, वाला मंदिर आते हैं। गोपेश्वर मंदिर है गंधारी मंदिर में, परीक्षितगढ़ जो कि मेरठ में, सरदना के अंतर्गत बेगम समूह में प्रसिद्ध चर्च, पांडवों की राजधानी जो आती है हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। 16वीं 17वीं 18वें जो अष्टबद्ध तीर्थ भी रहे हैं जैन भक्ति ठाकुरों की भूमि के तौर पर जो हस्तिनापुर में जाना जाता है। बागपत के अंतर्गत आपका आता है पूरा महादेव परवाना, लाक्षागृह, बरौली, बड़ा गांव, ये एवं साला आते हैं। लखीमपुर खीरी जो आता है गोलगुडुआ नेशनल पार्क में मंदिर, इंदिरा मनोरंजन पार्क और गोला गोरखनाथ के अंतर्गत है। सहारनपुर के अंतर्गत देखें तो इसमें सातों मंदिर, मंदिर फूला, श्री मंदिर दारू और लोग, लखनऊ की किला आपके आते हैं। और आपके गाजियाबाद के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें फिल्म सिटी, नोएडा, सनातन धर्म मंदिर, ये सब आपकी चीजें गौतम बुद्ध नगर में आती है। संत कबीर नगर के अंतर्गत आपका संत समाधि कबीर समाधि स्थल मगहर में, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वीराज जी तामेश्वर मिलता है। मुजफ्फरनगर में आपका शुक्राचार्य परीक्षित भागवत का सूत्रताल मांडी संगम स्थल आते हैं। फिर चलते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं आपके कन्नौज की ओर, तो जिसमें लाख पड़ोसी पक्षी विहार, जो कि देश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, सत्य मालिका प्रतिमा, पंचवटी मंदिर, काली सली दरगाह, छेमकली मंदिर और जयचंद्र का किला, ये सब इत्यादि इसमें आते हैं। बलरामपुर में जो आते हैं पांडेश्वरी देवी, देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर बिजलेश्वरी मंदिर, बिजलीपुर दुख हरणनाथ और झारखंडी मंदिर इसके अंतर्गत बलरामपुर में आते हैं। गोंडा के अंतर्गत आता है तिरे मनोरमा लकड़ मंडी, गांव पार्वती मंदिर, स्वामी नाथ जन्म स्थल और छबियान है। सिद्धार्थ नगर के अंतर्गत ये आपके आते हैं। कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में प्राचीन स्तूप गनवरिया पुरातत्व स्थल आते हैं। फिर आते हैं कौशाम्बी, जहाँ पर घोषताराम विहार और शेष नाम बौद्ध मंदिर, कंबोडियन प्रसिद्ध तीर्थ जयंती, फिर भास्करी मंदिर, रुद्रुमा के 5वें 6ठे तीर्थंकर के तौर पर आता है। बांदा में आपकी फेमस है, जिसमें काली जयंती को भी नीलकंठ मंदिर और गूगरागढ़ किला
महोबा के अंतर्गत आपका तीरथ ताल, उदल, चौक, मूरत, पहाड़ी, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, मकर बई मंदिर, सूर्य मंदिर मोनुमेंट है, सिर्फ तांगल व चंदेल कालीन स्मारक होगी। हमीरपुर में आपका सिंह महेश्वर मंदिर, चूड़ा देवी, ब्रह्मानंद आश्रम, कल्पवृक्ष और सरोना किला, भूलिया देवी मंदिर। इसी तरीके से ये झांसी आता है, झांसी में आपका झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई का नाम के छतरी। तो ये सब आपके ये सुकमानो बांध आपकी सभी झांसी में। फिर आते हैं ललितपुर की ओर, फिर ललितपुर में चलते हैं तो देखते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और 31 जैन मंदिर है, माता पिता मान है, दुधे स्थित बड़ी सुरई मंदिर है, नरसिंह प्रतिमा दत्त राजघाट आदि आते जालौन के अंतर्गत हम देखते हैं 84 मोहम्मद कालवी व्यास की राजगाने की बीरबल की कालवी में बीरबल की स्थली बीरबल रंगमहल रामपुरा किला, तो ये सब जो आते हैं आपके जालौन बुलंदशहर के अंतर्गत आपके हैं, जैसे कि अनूपशहर नरूरा और ये खुर्जा कालागढ़ मामागढ़ ये आपके बुलंदशहर। गाजीपुर में आपका खुदरी सैदपुर गुप्त गाने ने खाता है गायवालिस मकबरा यहीं पर है। यहाँ पर बलिया में सुरहाताल पक्षी विहार प्रगमुनि आश्रम प्रगमुनि मंदिर ये सब चीजें बलिया में आती हैं। मऊ के अंदर आता है वन देवी बेलवरी ख्याति वीर बाबा धाम आता है और शहीद स्मारक आते हैं। फिरोजाबाद के अंतर्गत फिरोजाबाद महल आता है, महावृक्ष आजान सूफी साल का मकबरा इत्यादि आते हैं। फिर आते हैं श्रावस्ती फ्यूज जिसमें शहीद महल जैतवन महाविहार अवशेष, फिर आपके चाय खाई लंकाई बर्बर ये जापानी मंदिर शौर्य गंध कुटी विहार आनंद बोधि वृक्ष अंगुलीमाल गुफा इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं आगे की ओर तो देखते हैं यहाँ पर मैनपुरी में आपका आता है समान पक्षी विहार समान कटरा पर्यटन स्थल चौन ऋषि का आश्रम सरम इत्यादि आते हैं। फिर इटावा में आपका आता है सैफ साई किला ठीक सिंह मंदिर इत्यादि। औरैया में आपके आते हैं देवकली मंदिर। अमेठी में आपका आता है जायस स्मारक की कर माफी, अमेठी में आता है समरसपुर पक्षी विहार और दलमऊ आपका रायबरेली है। उन्नाव में आता है राजेश्वरी बिस्ली विद्या मंदिर आगर मऊ चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार आता है। फिर आते हैं हाथरस की ओर जिसमें आपका आता है श्री दाऊजी महाराज फसाए और महाकाली मंदिर तो आपके हाथरस में। हरदोई में आता है आपका दरगाह श्री सारणी पक्षी विहार विक्टोरिया फॉल आता है। रामपुर के अंतर्गत आपका रजा लाइब्रेरी रामपुर किला कैंची खास बाग होते हैं। हाजी जमावत खुदलाह की मजाने इत्यादि आते थे। सोनभद्र के अंतर्गत आपका रेणुकेश्वर महादेव मीडियम पार्क राजा नल टीला ये सब आते हैं। लोही के अंतर्गत आपका सीतामढ़ी केलेश्वर नाथ छब्बा मंदिर आते हैं। संग्रहालय शाहजहांपुर में आपका विरासत घाट 104 फीट मोहम्मद प्रतिमा रामप्रसाद बिश्नोई रोशन से स्मारक नाथ ये सब इत्यादि जो आते हैं वो आपके शाहजहांपुर में आते हैं, जहाँ पर अस्फाक तीन मजार भी आती है। फिर आते हैं राजा बेड़ू का किला और राजा मोह ध्वज किला टीला देव मंदिर टाइगर रिजर्व गोवाल के पीलीभीत में आते हैं। अलीगढ़ के अंतर्गत आपका अचल सरोवर मकाला धाम कैरेश्वर धाम इत्यादि आता है। बिजनौर के अंतर्गत आपका कर्ण आश्रम सेना का द्वार इसके बाद तो अकबर के मौरत नजीब उर्दू किला इत्यादि आते हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ में आपका अम्बेडकर पक्षी विहार गैंदी मगदहा सराय नखरा बाड़ी अजगरा शनि मंदिर ये सब आपके प्रतापगढ़ के अंतर्गत ये सब आते हैं। फिर आते हैं अम्बेडकर नगर की ओर जिसमें आपका केछोचा शरीफ लोक राजा कंगला एकलव्य स्टेडियम इत्यादि आता है। फतेहपुर के अंतर्गत बाबा तिगनी शहीद स्मारक इत्यादि आते हैं। सुल्तानपुर में आपका धूपा विजय हुआ महा रिबन इत्यादि आता है। सुल्तानपुर में बरेली में आपका पार्श्वनाथ जैन मंदिर आनंद आश्रम और छंद लेटे हनुमान जी का मंदिर ये सब यहाँ पर बरेली में। फिर आते हैं हम अमरोहा में, अमरोहा के अंतर्गत देखते हैं तो गजरौला का डिग्री धाम है धाम में आपका फेमस है। जामा मस्जिद चन्नौर चंदोसी आपका संभल में आता है। सामनी में केराना चौसना आता है। मुक्तेश्वर से झारखंडेश्वर मंदिर कापुर में आता है। जामा मस्जिद पातालेश्वर आदि हनुमान जी मुरादाबाद इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में, तो कौन कौन से हैं जैसे संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज अमरूद नगरी ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज आला नगरी आपके प्रतापगढ़ आदि। फिर आगे की ओर चलते हैं और नगरों के बारे में बात करें वो आमुक्ता नगर जो कि मलिकाबाद लखनऊ में स्थित है। गोरखधाम नाथ नगर गीता प्रेस नगर आपका गोरखपुर में लेदर सिटी उद्योग नगर पूर्व उत्तर भारत में मैनचेस्टर कानपुर नगर सरवट नगर जो होता है मुजफ्फरनगर में वैशिष्ट नगर बस्ती में पहाड़ क्षेत्र आपका बुलंदशहर में कारापत नगर महाराजगंज का छोटा पंजाब पीलीभीत छोटा दिल्ली और नगर गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा में रामनगर राम जन्मभूमि रामचरित मानस जन्मभूमि दो बेगम भगत साकेत ये सब अयोध्या धाम में आते हैं।
भागवत कथा नगर जो आता है आपका सूत्रताल में, ये आपका भागवत कथा नगर 88,000 ऋषि मुनियों की तकलीफ हो गई 19,000। तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य, कैंची नगर है, क्रांति नगर मेरठ, जैन लोगों की काशी आपकी हस्तिनापुर मेरठ है। इतने नगरों आप विष्णुओं का शहर आपका कन्नौज आता है, काशी की नगरी प्राचीन, ढाका का कटोरा चंदौली को, चाकुओं का नगर रामपुर को, ताज नगरी या पेठा नगरी आगरा को, लट्टी नगरी आपका संगीला हरदोई को कहा जाता है। सुरहाग नगरी या चूड़ी नगरी जो है आपका फिरोजाबाद को, भीम या गुलाल नगरी आपके हाथरस को, कृष्ण नगरी, पेटा नगरी, वो बैकुंठ, बाराबन, 24 उपखंड, 5 पर्वतों का क्षेत्र आपका मक्का है। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, सोनभद्र में, पास बरेली, सुरमा नगर आपका बरेली में, नवाबों का शहर, बागों का नगर नजारत, नफाकत शहर द्वार में आपका लखनऊ, बुंदेली कश्मीर आपका चरखानी कस्बा गोवा में आता है। मिनी खजुराहो के नाम से आपका गणेश बाग करबी को जाना जाता है। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर आपका मुरादाबाद की, कृष्णनाथ नगरी, शिव नगरी, नगर, मुक्ति क्षेत्र, राजसाल, सीधी नगर, पन्नू नगर, घाटों का नगर जो आता है वो वाराणसी के अंदर है। सिराज इंडिया पूर्व का स्टैचू है वो आपका जौनपुर को जाना जाता है। आप चलते हैं हम आगे की ओर दो नगरों के बारे में जो प्राचीन नाम है, जैसे कि लक्ष्मणपुर लखनऊ का प्राचीन नाम लखनऊ आता है, काशी का वाराणसी आता है, कानपुर की नगर महुदसली का कन्नौज, और फिर आते हैं राम ग्राम या गोरखपुर का गोरखपुर, कुशीनगर का कुशीनगर, छन्न का रामनगर या बरेली, अनुपुरी का मतलब विपनहाट यानी कि कमल बस्ती सिद्धार्थनगर, अयोध्या का अयोध्या काम आता है ऋषिपटना से दुर्गा सारनाथ वाराणसी। फिर आगे क्यों देखते हैं ब्रह्म सारणी का बरसाना मथुरा आता है, ब्रह्म भट्ट का पितृ कानपुर दानवीर का हस्तिनापुर मेरठ, शुगर क्षेत्र का श्रोत्रास श्रावस्ती का सहित महेश श्रावस्ती, कामपिंड का कामपिंड फरुखाबाद, चंद्रवार या चंद्रनगर का फरुजाबाद, हरिगढ़, कोयल या फूल का अलीगढ़ आता है, कानपुर का आपका कानपुर, फिर आता है बलवंत नगर, बुंदेली नगरी को झांसी, सेमाई कलीरात नगर आता है, मेघना नगर को, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी ऑरिया को, और जेजा दूसरी क्षेत्र जो है हमीरपुर को कहा जाता है। तो ये प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम है और इन प्राचीन नामों के ये दंड नाम आते हैं जो कि वर्तमान में है। तो जो प्रचलित है वो नाम और पुराने नाम आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को जो व्यक्तित्व है संक्षिप्त के बारे में। हाँ, प्रमुख व्यक्तित्व का संक्षिप्त में सबसे पहले तो हम 35वीं वर्ष यानी कि बौद्ध पूर्णिमा के बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 563 से ईसा पूर्व में होता है और जो इनका देहावसान होता है वो 483 ईसा पूर्व में होता है। तो इस तरीके से इनका समय काल देखो, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शत्रुघ्न, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल, और इन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में गिरफ्तार किया लेकिन दुर्ज्ञा में ज्ञान बुद्ध को प्राप्त किया। फिर आते हैं हर्षवर्धन के दरबार के बारे में कि हर्षचरित और कादम्बरी के नीचे पहाड़ कटे रहे हैं। बदायूं जिनका जन्म निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में होता है। वरण यानी कि बुलंदशहर की फतवा जहां देरी अटारी के फिरोजशाही के लिखन जियाउद्दीन बढ़िया। फिर आते हैं निजामुद्दीन औलिया जो कि तोते हुए अमीर खुशबू बदल पटियाली कासगंज में होता है जो उनके गुरु रहते हैं। हरिदासपुर यानी कि अलीगढ़ में आपके संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास वृंदावन का जन्म होता है। लहरपुर सीतापुर के अंतर्गत देखो गए तो अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म होता है आगरा में। यह अकबरनामा तथा इन्हें अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म होता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, तो अकबर के नवरत्नों में कविराज बीरबल यानी कि महेशदास कलीमकाल की जालौन में होता है। अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख दिल्ली का जन्म आगरा में होता है। मिर्जा गालिब का जन्म आपका आगरा में होता है। नाना साहब आपका बचपन का नाम धोदू पंत से वो नाम गोविंद था लेकिन परिवार वाले थे धोदू पंत कहते थे। तात्या टोपे के बचपन का नाम राजचंद है। इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ बिल्कुल में होता है। और रानी लक्ष्मीबाई की जन्म हदैनी यानी कि अस्सी वाराणसी वाराणसी में बचपन का नाम मानी मणिकर्णिका पालन पोषण बिट्टू कानपुर में, पिता का नाम नाना साहब गुरुपंत, पति का नाम गंगाधर, उनके बाबा उन्हें पानी के छबीली नाम से। गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ लेकिन उन्हें काबुली केस के तहत फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उन्नाव में होता है लेकिन ये मूल निवासी जन्म आपका का जन्म में हुआ लेकिन ये मूल निवासी जो थे वह आपके उन्नाव के थे। अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह का जन्म आपका शाहजहांपुर में होता है। तेज बहादुर सप्रू का जन्म अलीगढ़ में होता है। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म फर्रुखाबाद में आता है। ये जीव के संस्थापक एवं पंडित मदन मोहन
वाल्मीकि का जन्म प्रयागराज, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय चंदौली में होता है, लेकिन उनकी मृत्यु टास्कन में होती है। कबीर के गुरु रामनंदाचार्य काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म प्रयागराज में होता है। कबीर का जन्म वाराणसी में। पालन पोषण दुल्हा दंपत्ति नेहरू और नीमा द्वारा साधु समग्र में शीर्षक की रचनाएं की जो में की गई है, जो डीजम में संग्रहित है। सूरदास की जो जन्म होता है सीरी मथुरा में, और इनके गुरु वल्लभाचार्य जी रहते हैं। फिर आते हम आगे की ओर, तो इनका सूरदास जी का जो बचपन का नाम था वह राम बोला था, और इनके गुरु थे वो आपके वल्लभाचार्य थे। फिर आते हैं रैदास का जन्म सीर गोवर्धन वाराणसी में होता है, इनके गुरु रामनंदाचार्य रहते थे। इसके बाद प्रसिद्ध संत मलुकदास का जन्म कड़ा शामली में, हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में होता है। फिर आते हैं 2024 तक उत्तर प्रदेश से बनने वाले पूर्व प्रधानमंत्रियों की संख्या भी 8 रहती है, और 2024 तक उत्तर प्रदेश में भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल विभूतियां टोटल 11। उत्तर प्रदेश में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल साहित्यकारों की संख्या 13 रही, और 2024 तक उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कुल वीर पुरस्कारों की संख्या 4 रही। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपका डेटा पूछा जा सकता है। फिर आते हैं शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं की संस्कृति के बारे में। तो बेसिक शिक्षा के बारे में बात करें तो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन प्रयागराज में 1972 में होता है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय 13,01,32,737 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय 84,134 है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का गठन प्रयागराज में 1981 में होता है। सर्व शिक्षा में स्कूल चलो अभियान, यानी कि सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान 2001 से 2002 में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार की मिड डे मील योजना जो है वह 1995 से चली। ये मील योजना में सूखे खाद्यान्नों के बजाय पका पकाया भोजन योजना 1 सितंबर 2001 से शिक्षा के सार्वभौमिकरण व अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए शिक्षा मित्र योजना को 2000 से 2001 के बीच शुरू किया जाता है। केंद्र द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया जाता है। जुलाई 2011 में साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन शुरू होता है 70 जिलों में 1 अक्टूबर 2009 से चला हुआ। माध्यमिक शिक्षा के बारे में देखें तो प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का शुभारंभ में प्रयागराज में होता है। प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय जो है वह 28,119 है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन भी होता है 1982 प्रयागराज में। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान आपका प्रयागराज 1980 में। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े इलाकों में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपका 2004 मार्च 2009 में आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है 14 से 18 वर्ष के लिए। फिर आते हैं माध्यमिक की ओर उच्च शिक्षा में पीएम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय को आते हैं 6 हैं, जिसमें 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन। राज्य में कुलदीप के विश्वविद्यालय 9, सामान्य शिक्षा हेतु कुल राज्य के विश्वविद्यालय 34 है, निजी विश्वविद्यालय 21 आते हैं। सामान्य शिक्षा हेतु निर्माणाधीन राज्य के विश्वविद्यालय 8 आते हैं। फिर आता है कि राज्य में मान्यता प्राप्त महाविद्यालय 752 प्रदेश का सबसे पुराना 1882 विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित होता है सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू में जो 1916 में स्थापित होता है। प्रदेश का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ। प्रदेश सरकार का एक मात्र विश्वविद्यालय राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। प्रदेश में दिव्यांग विश्वविद्यालय 2 है, जिसमें लखनऊ और चित्रकूट आते हैं। फिर आते हैं तकनीकी शिक्षा के बारे में, तो प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय 3 है, जिसमें लखनऊ बुरहानपुर। प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 2012-22 से 23 में 12। प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान 168 है। प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज 222, अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाएं 18, निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं 1115। राज्य में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 305 है, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2749 आते हैं। फिर आते हैं आगे की ओर, इसमें देखते हैं कृषि शिक्षा के बारे में। तो टोटल यहाँ पर 7 कृषि विद्यालय है, 7 में से 4 राजकीय, 1 केंद्रीय और 1 केंद्रीय, 1 निर्माण। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में देखें तो प्रदेश में राजकीय मेडिकल एलोपैथी विश्वविद्यालय 2 है, जो लखनऊ से में। प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त शासन मेडिकल एलोपैथी में 5 आते हैं। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज एलोपैथी में 44 जिले। प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान रायबरेली गोरखपुर में। प्रदेश में राजकीय निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 9 और 2 निजी राजकीय आपके और मेडिकल निजी 2 आते हैं। प्रदेश में राजकीय और निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 8 और 7 है। प्रदेश में सभी एलोपैथी मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय
अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो बनारस अखबार जो होता है प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र गोविंद रघुनाथ भट्टी ने 1845 में राजा सिंह प्रसाद सितारे नृत्य के सहयोग से निकाला था। 1855 में आगरा से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र शब्द हितकारक के संपादक शिव नारायण रहते हैं। बरेली में 1865 में गुलाब शंकर के संपदा तत्वबोधनी पत्रिका प्रकाशित की है। बरेली में शोध पत्र का नागरिक प्रचारणी के प्रकाशन में शुरू किया गया 1907 ईस्वी में इसे शुरू किया जाता। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के जो संपादक रहते हैं वह भारतीय हरिश्चंद्र रहते हैं। हिंदुस्तान 1885 अप्रैल साप्ताहिक 1907 के जो संपादक रहते हैं पंडित मदन मालवीय रहते। हिंदी साहित्य का सदियों संपन्न व प्रसिद्ध संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में प्रयागराज में होता है। 1900 से 1930 तक सरस्वती का संपादक 5 विद्वानों की समिति कर दी। 1903 से 1930 तक सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहते हैं। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी रहे। आज दैनिक समाचार पत्र सर्वप्रथम शुरू हुआ है वाराणसी से 1920 में। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम शुरू होता है 1942। उमर उजाला हिंदी दैनिक सर्वप्रथम शुरू हुआ आगरा से 1942 में। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार 1925 में शुरू होता है। फिर आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं कालवाड़ी द्विवार्षिक व सांस्कृतिक मासिक त्रमासिक निकलती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से 1886 ईस्वी में प्रोफेसर सीपी के संपादन से आगरा से प्रकाशित उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार था। तजुर्बे अखबार सूफी संत खलील खजल निजामी ने दोनों पत्रिका को जनपद में प्रकाशित किया मेरठ से 1913 में। मासिक पत्रिका भारतीय जो की जुलाई 1904 के संपादक रहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अलीगढ़ खबरनामा मासिक अकादमी से निकलता है आपका उर्दू उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश संदेश है। राज्य सूचना विभाग को विकास परक वार्षिक उत्तर प्रदेश आदि। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अलग पत्रिका नया दौर है। गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसारक वाली जो धार्मिक पत्रिका है वह कल्याण 1927 में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आबादी में आर्थिक परिदृश्य की ओर आर्थिक परिदृश्य पर इसको फिनिश कर लेते हैं। इसका आगे का सेशन कल आपको दे दिया जाएगा जिसमें आपका संक्षिप्त की कवर हो जाएगा। तो आप सभी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए वीडियो को लाइक करते चल रहे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपका ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा आर्थिक परिदृश्य से आगे आपके जितने भी आगे टॉपिक हैं जैसे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण अनुसूचित जनजाति कल्याणकारी योजना साथ ही साथ आपके संग्रहालय संगठन संस्थान विशेष स्तंभान की स्थिति है इसको लास्ट टॉपिक के अंतर्गत कवर कराया जाएगा। वो आप सभी शेयर करिए और लास्ट में आपका इसका पीडीएफ दे दिया जाए फिर आपका एक एक सीक्वेंस का चैप्टर कराया जाएगा।